प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान कर दिया। फिर से आप सबसे मुखातिब हो पाया हूँ, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी पिता, एक वचन पिता परमेश्वर जो आपके हृदय में है प्रभु, आप हमारे सम्मुख प्रकट किए जाए पिता। और आपके एक वचन पिता परमेश्वर जो लोग सुन रहे हैं पिता, उनके हृदय में घर कर जाने पाए प्रभु जी। उनको समझने के लिए, बूझने के लिए पिता परमेश्वर, आप उनकी समझ बूझ को खोल देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हम सबसे बातचीत करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक वचन के साथ आज अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलेगा सपन्या की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 10 पद में लिखा है, मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, ये हिंदी अनुवाद में ये इस प्रकार से लिखा गया है कि मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मेरी भेंट बनकर आएगी। देखिएगा कि भेंट जो है, ऑफरिंग जो है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है बाइबल में। ऑफरिंग का संबंध परमेश्वर के साथ किस प्रकार से है, ऑफरिंग को प्रभु ने क्या दर्जा दिया है, या कभी भी बाइबल में ऑफरिंग का क्या उद्देश्य होता था। देखिएगा, यदि हम लोग देखेंगे कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजकर पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया था, उसके बाद जब नूह और उसके परिवार के लोग ही बच पाए थे उस जहाज में चढ़कर, और नूह अपने जहाज से बाहर आया, तब उसने क्या किया, उत्पत्ति 8 अध्याय का 20 पद से मैं पढ़ता हूँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो मेरे प्रिय, देखिएगा कि परमेश्वर को जब नूह ने बलिदान चढ़ाया, भेंट चढ़ाया, तो उस बलिदान का जो सुगंध था, उस सुगंध को पाकर परमेश्वर का जो हृदय बदलने सा लगा। परमेश्वर के हृदय जो है वो बदलने सा लगा। वो अपने उस कामों को लेकर अफसोस किया जिस प्रकार से उन्होंने सबको नष्ट कर दिया था। हाँ, सच में पृथ्वी उस जल प्रलय को डिजर्व करती थी, क्योंकि सारी पृथ्वी अशुद्ध हो गई थी और भयंकर पाप में डूबी हुई थी। तो परमेश्वर पवित्र होने के कारण से न्याय तो आना ही था, लेकिन भेंट की जो सुगंध थी उसने परमेश्वर के हृदय को बदला, उसके हृदय को दया से भर दिया। और प्रभु ने कहा कि मैं अब कभी भी मनुष्य को इस प्रकार से नहीं मारूंगा जैसे मैंने मारा है। इसका मतलब भेंट जो है वो परमेश्वर की फेवर को लेकर आता है। और यदि हम लोग एक वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 18 अध्याय को, उसका 16 पद में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। यानी भेंट जो है वो इंसानों के लिए रास्ते खोलती है, मार्ग खोलती है। जाहिर सी बात है, मार्ग खोलने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन हम एक संबंध को देख पाते हैं, भेंट का संबंध जो है वो मार्ग खोलने से देख पाते हैं। तो उसी प्रकार से, और भेंट जो है उसने क्या किया, परमेश्वर के हृदय को बदला। भेंट की सुगंध को पाकर परमेश्वर ने अपने मन में पछताया और ऐसा कहा कि मैं अब दोबारा कभी पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। और हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि भेंट का संबंध जो है वो मार्ग खोलने से है, यानी भेंट जो है वो मार्ग खोल देती है। लेकिन अब सवाल ये है मेरे प्रियो कि वो भेंट कैसी होनी चाहिए। हमने सपने में देखा, इसका सिर्फ हिंदी अनुवाद में ये है, इंग्लिश में नहीं, कि मेरी प्रजा भेंट बनकर आएंगी। हमने नूह के समय में देखा कि नूह ने पशु पक्षियों को लेकर बलिदान चढ़ाया और उस भेंट की सुगंध को पाकर परमेश्वर का हृदय जो है वो बदल गया, परमेश्वर का मन जो है वो बदल गया। लेकिन सपन्या में लिखा है कि अब मेरी प्रजा भेंट बनकर आएगी, यानी अब हम खुद एक भेंट बनेंगे। यानी अब प्रभु चाहते हैं कि हम खुद एक भेंट बने, एक बलिदान बने, एक ऑफरिंग बने। वो कैसे, हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, उसका 5 पद को मैं पढ़ता हूँ। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ,
पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। और 10 पद में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। लेकिन जब 56 में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा भेंट बनकर आएगी, देखिएगा परमेश्वर को एक उत्तम भेंट जो है वो किस प्रकार से चढ़ाया गया। यीशु मसीह ने, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि होम बलि और मेल बलि परमेश्वर नहीं चाहा, और हम सब के लिए यानी हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें माफ करने के लिए, अपने साथ हमारा मेल कर लेने के लिए हमारे लिए एक देह तैयार किया, वो यीशु मसीह का देह था। कि होम बलि और पाप बलियों से कभी भी हमारा परमेश्वर साथ वैसा मेल नहीं हो पा रहा था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने देह को एक भेंट के रूप में, एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने अर्पण किया, और उसके कारण क्या हुआ, हम पवित्र किए गए। उसके कारण क्या हुआ, हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। उसके कारण क्या हुआ, हम जो परमेश्वर के मंदिर है इस काबिल किए गए कि परमेश्वर का आत्मा आकर हम में वास करे, परमेश्वर आकर हम में वास करे। सो मेरे प्रिय, हम लोगों ने देखा कि भेंट जो है वो परमेश्वर के मन को बदलता है। भेंट जो है वो मार्ग खोलता है। जब यीशु मसीह ने खुद को एक भेंट के रूप में प्रभु को अर्पण किया, चढ़ाया, तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। जैसा रोमियो में लिखा हुआ है कि कोई धर्मी नहीं, कोई पवित्र नहीं, पर उसके बलिदान के द्वारा जो है हम पवित्र किए गए। अब यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोग तो पवित्र किए गए, लेकिन अब हमारे लिए भी कुछ है। हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसा परमेश्वर वहां पर कह रहा है कि मेरी प्रजा भेंट बनकर आएंगी, यहाँ पर पौलुस कहता है कि अब तुम अपने, हालांकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को एक बलिदान करके चढ़ाया जिसके द्वारा हमारा प्रभु से मेल हो गया, लेकिन अब फर्ज हमारा है कि हमें भी एक बलिदान बनकर, एक भेंट बनकर परमेश्वर को चढ़ाया जाना है। याद रखिएगा, हमारा जो युद्ध है जो इंसानों से नहीं है पर शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं से है। इस युद्ध को यीशु मसीह ने तलवार के बल पर नहीं जीता है, लेकिन इस युद्ध को यीशु मसीह ने बलिदान के बल पे जीता है। परमेश्वर को तलवार ने प्रसन्न नहीं किया, परमेश्वर को बलिदान ने प्रसन्न किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कार्य किया है, पर हमें भी, जैसा प्रभु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया जाना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु ने ये बात भी कहा कि जो कोई मेरे पीछे ना चाहता है वो भी अपना क्रूस उठाए। किस तरह से शैतान पे फतह पाया जा सकता है, ये कार्य प्रभु ने करके दिखाया। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, एक आदर्श है कि हम भी अब उसी प्रकार से फतह पाए, जयवंत हो, और हम भी उसी प्रकार से प्रभु को खुश करें, प्रसन्न करें। और हम जब इस प्रकार से भेंट प्रभु को चढ़ाएंगे, ये हमारे ऑफरिंग, हमारे धन संपत्ति, हमारी चीज़ों से बढ़कर बलिदान है, एक उत्तम बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है। जब हम इसको चढ़ाते हैं तो परमेश्वर का मन हमारे इस बलिदान के कारण बदलेगा, परमेश्वर का फेवर हमें मिलेगा। जैसे यीशु मसीह ने अपने देह को बलिदान करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी की, उसी प्रकार से हम भी प्रभु की इच्छा को इस प्रकार से पूरी करेंगे। और इसलिए पौलुस कहता है कि ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र, जीवित यानी पवित्र आत्मा के बगैर हर एक प्राणी जो है वो मरा हुआ है। जब बात यहाँ जीवित का किया जाता है, इसका मतलब वचन में लिखा है कि जीवन की आत्मा यानी पवित्र आत्मा, यानी वो शरीर जो जिसमें पवित्र आत्मा है। और जब शब्द आता है पवित्र, पवित्र यानी जो यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हुआ है। अब बात यह है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान ये कैसे होगा, इसको यदि समझना है तो हमें रोमियो 6 अध्याय देखना होगा। रोमियो 6 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। जहां तक पहले हम अपने अंगों को पाप के लिए सौंपा करते थे, अपनी आंखों को पाप के लिए सौंपा करते थे, अपने हाथ को पाप के लिए सौंपा करते थे, अपने हृदय विचारों को पाप के लिए सौंपा करते थे, अब धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपेंगे
ये होगा एक भावता हुआ बलिदान। जब अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके कैसे चढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो? प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम्हारी आंख तुमको ठोकर खिलाती है तो उसको निकाल के फेंक दो, यानी उसको चढ़ा दो। यदि तुम्हारा हाथ तुमको ठोकर खिलाता है तो उसको काट के फेंक दो, यानी इसको बलिदान कर दो। जहां तक पहले हमारी आंखें बुरा देखने की लालसा करती थी, मलिन थी, कुदृष्टि से भरी हुई थी, हम उन चीज़ों को देखते थे जो हमारे पास नहीं है और हम कुड़कुड़ाते थे। अब उसके जगह हम अपनी आंखों को वहाँ लगाएंगे, उन लोगों को देखेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे जो उनके पास वो नहीं है जो हमारे पास है, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। जहाँ तक हम अपने कानों को पहले बुराई सुनने के लिए लगाया करते थे, अब हम अपने कानों को परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए लगाएंगे। जहाँ तक पहले हमारे हाथ बुराई करने के लिए उठा करते थे, अब हम हमारे हाथ जो है वो भलाई करने के लिए उठा करेंगे। जहाँ तक पहले हमारे हृदय में दुष्कामना हुआ करती थी, गलत विचार हुआ करती थी, गलत अभिलाषाएं हुआ करती थी, अब उसमें हम दया, कृपा और प्रेम से उसको संवारेंगे। अपने अंगों को जब हम धार्मिकता के हथियार होने के लिए, अच्छे कामों के लिए परमेश्वर को सौंपेंगे, तब ये भावता हुआ बलिदान होगा। हम लोग चाहे कुछ भी प्रभु को दे सकते हैं, अपना संपत्ति दे सकते हैं, अपना पैसा दे सकते हैं और बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम एक बलिदान के रूप में परमेश्वर को देना है, ये प्रभु की इच्छा है। एक उत्तम बलिदान हमें चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सम्मुख चढ़ाया एक उत्तम बलिदान करके, सनातन आत्मा के द्वारा। तो जब आप खुद एक उत्तम बलिदान बनेंगे और अपने आप को एक उत्तम बलिदान करके प्रभु को चढ़ाएंगे, तो जैसा लिखा है कि नूह के बलिदान के सुगंध को पाके प्रभु ने अपना मन बदला, परमेश्वर का मन आपके लिए बदलेगा, परमेश्वर का फेवर आपको मिलेगा। जैसा कि सुलेमान कहता है कि भेंट द्वार को खोलती है, मार्गों को खोलती है, परमेश्वर आपके जीवन में बंद हर एक मार्गों को, हर एक द्वार को खोलेगा। जैसा कि पौलुस कहता है कि अपने आप को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक ऐसी सेवा आप करेंगे प्रभु की जिसको प्रभु ग्रहण करता है, जिसको प्रभु पसंद करता है। तो मेरे प्रियो, अपना कुछ दे के प्रभु को मेरा फर्ज पूरा हो गया ऐसा बोल के संतुष्ट हमें नहीं होना है। हमें खुद को एक उत्तम बलिदान बनाना है, ताकि हम खुद को परमेश्वर को चढ़ा सके, तब हम उसकी सेवा कर पाएंगे। एक गीत में बहुत सुंदर लाइन है, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।